मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राज के श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुर तालाब गाँव दौसा। प्यारे छात्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के उत्तरार्ध प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात जो हमारे द्वितीय पत्र में भवादिगण से चौरादिगण का प्रकरण निर्धारित है उसका अध्ययन अध्यापन हम प्रारंभ करेंगे। उत्तरार्ध में सर्वप्रथम धातु और उसके द्वारा बनाए गए जो धातु के साथ में जो तिंग प्रत्यय का लगा करके जो रूप बनते हैं उनका कथन कहा गया है। ये जो धातु है वह धातु शब्द डूधाएं धारण पोषण शब्द से डूधाएं धारण पोषण ये जो धातु है उससे सित निगम एक उणादि सूत्र है, उससे तुन प्रत्यय करके शब्द बनता है। धातु प्रकरण के बारे में मैं प्यारे छात्रों आपको बताऊं कि यह जो धातुओं का प्रकरण है भवादिगण से लेकर के चौरादिगण का प्रकरण, ये हमारा संस्कृत व्याकरण का एक तरह से बहुत ही सशक्त संस्कृत व्याकरण का एक तरह से प्राण समझा जाने वाला है। धातुओं से ही क्रिया रूपों की और कृदंत रूपों की रचना होती है। संस्कृत जगत में जितने भी शब्द है वो सारे शब्द इन धातु से ही बने गए हैं, इसलिए कहा गया है सर्वे शब्दा धातुजय। संसार में जितने भी शब्द है वो सारे शब्द किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न है। अतः यदि हमें संस्कृत भाषा के ऊपर अपना अधिकार, यदि हम कुछ रखना चाहते हैं, संस्कृत का विद्वान बनना चाहते हैं, संस्कृत में वार्तालाप करना चाहते हैं, तो हमें तिङन्त प्रकरण जो है उस तिङन्त प्रकरण को अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा, अच्छी प्रकार से उसको कंठाग्र करना पड़ेगा। जिस छात्र का इस तिङन्त प्रकरण में जितनी अच्छी गति रहेगी वह छात्र उतना ही संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार जमा सकता है। अब हम उत्तरार्ध को प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो उत्तरार्ध है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भवादि से चौरादिगण तक के जो 10 गण का प्रकरण है उसको जब हम खोलते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो भवादिगण को जब खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ तत्रादौ 10 लकारा प्रदर्शन्ते, तत्रादौ 10 लकारा प्रदर्शन्ते, 10 लकारों का प्रदर्शन वहाँ पर होता है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लंग। ये इनमें जो बताया गया है 6 तो टित बताए गए हैं और 4 गित बताए गए हैं। टित अर्थात जिसमें टे की संज्ञा होती है वो टित, और जिसमें गय की संज्ञा होती है वो गित। अब इनमें से जो आगे लिखा हुआ है येषु पंचमो लकार है छंद्र मात्र गोचर, इनमें से जो 5वां लकार है, अर्थात 5वां लकार आ गया हमारा लेट, तो ये जो लेट लकार है इस लेट लकार का छंद्र मात्र गोचर है, अर्थात ये मात्र वेद में ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो टित 6 थे, 6 में से 5 रह गए और 4 हो गए गित, तो 9 हुए। लेकिन जो लिंग लकार है उस लिंग लकार का 2 भाग, लिंग लकार के 2 भाग हो जाते हैं, आशीलिंग और विधिलिंग। इस प्रकार से 10 लकारा प्रदर्शन थे। ये जो 10 लकार गणना में 10 लकार हमारे पूरे हो जाते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो देखिए, हाँ, अब आया हमारा सर्वप्रथम वाला जो लकार है वो सर्वप्रथम वाला लकार आया हमारा वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट लकार आया। तो देखिए इसमें ये जो है वर्तमाने, वर्तमाने इत्यर्थ सप्तम्यन्तम अस्ति, लट प्रथमांतम अस्ति। इस प्रकार से ये 2 पद का सूत्र है वर्तमाने लट, अर्थात वर्तमान अर्थ में जो धातुएं हैं उन धातुओं से लट लकार होता है। वर्तमान धातु से जो लकार है, जो वर्तमान काल विद्यमान जो काल चल रहा है उसमें धातु से लट लकार का प्रयोग होता है।
इस वर्तमान काल की थोड़ी सी एक परिभाषा दी है कि प्रारब्धात परिसमाप्ति वर्तमानम, प्रारब्धात अपरिसमाप्ति वर्तमानम, अथवा भूत भविष्य तो प्रतिद्वंदी वर्तमान काल है। भूत भविष्य तो प्रतिद्वंदी वर्तमान काल, अर्थात भूत और भविष्यत से जो भिन्न काल है वह वर्तमान काल कहा जाता है। इस काल में प्रारंभ से समाप्ति तक की सारी क्रियाएं ली जाती है। जैसे राम है पचती, राम पकाता है। इसमें राम पकाता है में देखिए, आग जलाना, बर्तन को चूल्हे पर रखना, पानी गर्म करना, उसमें जो भी पकाना वो डालना, हिलाना, और ये सारे जो है, ये जो सारे कार्य है, इन सभी क्रियाओं, ये सभी क्रियाएं पकाते के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये वर्तमान काल हुआ। अग्रिम सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ल कर्म च भावे चा कर्म केभ्य। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ल प्रथमा भोजनांतम अस्ति, कर्मणि सप्तम्यंतम अस्ति, और च अव्यपद अस्ति, भावे सप्तम्यंतम अस्ति, और अकर्म के भी पंचम्यंतम अस्ति। इस प्रकार से अनेक पद वाला सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ जब हम देखेंगे तो सूत्र कह रहा है सकर्मक धातुओं से, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म के अर्थ में, कर्ता और कर्म के अर्थ में, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता के अर्थ में लकाराश्यु, लकार होते हैं। अर्थात ये लकार सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में ये लकार आते हैं। इन लकारों का प्रयोग होता है। अग्रिम सूत्र है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लक्ष्य। लक्ष्य सूत्र है, अधिकार सूत्र है। अब चलिए अग्रिम सूत्र आया, तिप तस झी सिप थस्त मिपस्मस्ताताम झ था सतम धम मिडमई मही। तो इस प्रकार से एते अष्टादश लादेशाश्यु, एते अष्टादश लादेशाश्यु, अर्थात ये जो है लकार के स्थान पर, जैसे वर्तमान लट धातु से लट लकार आएगा, लट में से कुत्रचित लिखितम अस्ति अटावितौ। हाँ, वर्तमान लट में देखिए, वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु लट स्यात्, लट में से अटावितौ, अटावितौ, अटावितौ में जब हम इसको पदच्छेद करेंगे अटावितौ का, तो अटौ इतौ, अटौ इतौ, ए और ट द्विवचन में बनेगा अटौ, अर्थात ए और ट इन दोनों की इतौ इत संज्ञा हो जाती है। तो लट में से जब अट चला जाएगा तो मात्र ल बचेगा। अब उस लय के स्थान पर ये जो तिब्तस जी सूत्र है, एते अष्टादश लादेशास्यु, वह जो लकार है उस लकार के स्थान पर ये 18 आदेश होते हैं। वो जो लकार बचा है, लट में से जो लय बचा है, उस लय के स्थान पर इस प्रकार से 18 आदेश होते हैं। अब आगे चलिए, ल परस्मय पद, लादेशा परस्मय पद संज्ञाशु, लकार के स्थान पर जो तिब्तस जी आदेश हुए हैं 18, वे परस्मय पद संज्ञक होते हैं, वे परस्मय पद संज्ञक होते हैं। अर्थात उनमें से जो 18 है, 18 में से आप 2 जगह बांट दीजिए, तो शुरुआत के जो 9 है उन 9 परस्मय पद संज्ञक होते हैं। लादेशा परस्मय पद संज्ञक, उनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। फिर नीचे आइए, नीचे वाला सूत्र आया, तंगावात्म नेपदम, तंगावात्म नेपदम, तंग प्रत्याहार सानच कांचोच एतत् संज्ञाशु। वो जो हमारे 18 प्रत्यय, उनमें से तंग, तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, मही, ये जो तंग प्रत्यय बनता है यहाँ पर, ये तंग प्रत्यय, और सानच कांचो एतत् संज्ञाशु, और सानच और कानच ये प्रत्यय जहाँ पर होते हैं वो आत्मनेपद संज्ञा के होते हैं। अर्थात उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। ये पूर्व संज्ञा अपवाद है, पहले वाली जो संज्ञा थी उस पहले वाली संज्ञा का अपवाद है। पुनः आगे चलिए, अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम, अनुदात्तेत उपदेशे योग गित अदंताच धातुर लस्य स्यात्, लस्य स्थाने आत्मनेपदम स्यात्।
अनुदात इत्संज्ञक धातु, अर्थात ऐसी कोई धातु जिसमें से अनुदात वर्ण इत्संज्ञक हो, और गकार इत्संज्ञक धातु जिसमें से गै की संज्ञा हो, ऐसी कोई धातु हो, तो उन धातुओं, वे धातुएं भी आत्मनेपद होती है, अर्थात उन धातुओं की भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। यह आत्मनेपद का बता रहा है आपको कि आत्मनेपद कौन कौन सी धातुएं होती है। अब आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा स्वरितगित कर्तृभि क्रियाफले, स्वरितगित कर्तृभि क्रियाफले। यह सूत्र क्या कहता है? स्वरितगित, इसमें देखिए जिस धातु में स्वरित या यकार की संज्ञा हुई हो, स्वरितगित जिस धातु में स्वरित या यकार की संज्ञा हुई हो, ऐसी धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग होता है। यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो, अन्यथा परस्मैपद ही होती है। स्वरित गीतों आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले, क्रियाफले क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो वह धातु आत्मनेपद होती है। और जिस धातु में स्वरित या गित, स्वरित या गित, स्वरित या गित गै की संज्ञा हुई हो, ऐसी कोई धातु हो तो वह भी आत्मनेपद होती है। तो इस प्रकार से अब तक तो सिर्फ आत्मनेपद और परस्मैपद का ही विभाजन हुआ है। अब आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया, हाँ, शेषात् कर्तृ परिस्मरण पदम। आत्मनेपद बता दिया कि ये धातुएं आत्मनेपद होती है। अब आत्मनेपद निमित्तात् हीनात् धातु कर्तृ परस्मैपदम शाम, आत्मनेपद के जो बता दिया गया है, अर्थात ये धातुएं आत्मनेपद होती है, इनके अलावा इनसे रहित जो धातुएं हैं वो धातुएं शेषात्, अर्थात शेष धातु जो बच गई वो परस्मैपदम स्यात्, वो धातुएं परस्मैपद होती है। अग्रिम सूत्र की तरफ बढ़िए, तिंगस त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा। अब देखिए इनको 9 भागों में इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। 9 अर्थात गणना करेंगे तो हम ये 9 हो जाएंगे, गणना करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इन 9 को तिंगस त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा, इनमें से प्रत्येक को 3-3 को जब हम लेते हैं, तिंगस त्रिणी त्रिणी, इनको प्रत्येक को 3-3 को हम जब लेते हैं तो उनको तीनों को, जैसे तिप तस जी, ये तो प्रथम में आ गया। अब तिप तस जी, सिप थस थ, ये मध्यम में आ गया। और फिर और मिप वस मस, ये उत्तम में आ गया। अर्थात इनकी प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा और उत्तम पुरुष संज्ञा इनकी हो जाती है। अर्थात इनको फिर 3 जो है वो 9 थे, 9 को 3 भागों में बांट दिया तो 1-1 के अंतर्गत 3-3 ये प्रत्यय आ गए। आगे चलिए, नीचे सूत्र आया, तानी तान्यक वचन द्विवचन बहुवचनानेक ऐसे। अब देखिए, अब यहां पर जब प्रथम पुरुष आदि इनको बता दिया गया, उसके पश्चात ये जो 3-3 है, एक पुरुष में 3 है, उन तीनों को एक एक उठाएंगे। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा उनकी बहुवचन की संज्ञा होती है। अर्थात प्रथम पुरुष जो है उनमें जो 3-3 है, उन 3-3 की क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती है। इस प्रकार से प्रत्येक की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं हो गई। आगे देखिए, युष्मद्य उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम। युष्मद्य उपपदे ये क्या बता रहा है? युष्मद् शब्द का प्रयोग होने पर, युष्मद् शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो समानाधिकरण, तो इस प्रकार से उसका वाच्य द्योतित रहने पर, युष्मद् शब्द का प्रयोग होने पर यहां पर मध्यम है, अर्थात उसका तिंग वाच्य कारक वाचने युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यम स्यात्। अर्थात वहां पर उसकी युष्मद् शब्द का प्रयोग होने पर उसका मध्यम पुरुष में ही प्रयोग होता है। अर्थात युष्मद् जो शब्द है उसका मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। आगे देखिए, अग्रिम सूत्र आया, प्रहासे च मन्योपपदे मन्येर उत्तमे एक वच्च। देखिए, प्रहासे, प्रहासे, प्रहास कहते हैं हंसी मजाक। तो हंसी मजाक अर्थ द्योतित रहने पर उत्तम
धातु से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, किंतु यदि उपपद मन्य धातु हो, मन्य यदि मन्य धातु हो तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है और साथ ही वह एक वचन में ही उसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, अग्रिम सूत्र है हमारा अस्मद्युत्तम। युष्म शब्द का प्रयोग बता दिया इसने, अब अस्मत् शब्द का प्रयोग बता रहा है। तथा भूते अस्मद्युत्तम स्यात्, अर्थात अस्मत् शब्द का प्रयोग होने पर अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। अस्मत् शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है और बाकी से प्रथम है, बाकी जितने भी बच गए उन सभी का प्रथम वचन में प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो धातुएं थी लय के स्थान पर 18 प्रत्यय किए, 18 को 9 भागों में बांटा, 9 के पश्चात 3 भागों में बांटा, 3 के पश्चात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनको बांट दिया और अंत में चल करके युष्मद और अस्मद शब्द का भी उन्होंने विभाजन कर दिया गया है कि युष्मद शब्द के तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत प्रयोग होता है और अस्मद शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के अंतर्गत होता है। से प्रथम, और बाकी जितने भी बच गए वो सब का प्रयोग मध्यम उत्तमयोर अविषय प्रथम स्यात्, अर्थात जहां पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का विषय नहीं होगा, क्योंकि नियम वहां पर बता दिए गए हैं, तो जब उनका प्रयोग नहीं होगा तो से प्रथम है, तो शेष के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। इस प्रकार से अब यहां पर हमारी भू धातु का प्रयोग चलता है। तो देखिए, जब भू धातु के स्थान पर भू धातु है, वर्तमान लट से लट आया, लट के स्थान पर अनुबंध लोप किया तो अट उसमें से चला गया। अब लय था, उस लय के स्थान पर 18 के 18 प्रत्यय आने लगे, लेकिन इनका विभाजन करते करते प्रथम पुरुष के एक वचन में और तिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भू और तिप में से जो प है उस प की संज्ञा और लोप हो जाएगा, भूति इति स्थिते, तो भूति ये स्थिति हमारी बन गई। अग्रिम सूत्र देखिए, तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सितस्य धातु अधिकारोक्ता एतत् संज्ञास्य, अर्थात धातु से विधान किए गए तिंग और सित, तिंग में ती से लेकर के इट वही महिंग तक के सारे प्रत्यय आ जाते हैं। तो ये जो प्रत्यय जहां पर किए गए हैं और सित जिसमें सकार की संज्ञा होती है वहां पर सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र से यहां पर सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और फिर देखिए आगे, अग्रिम सूत्र है हमारा कर्तृसप। तो भू और ति ये आ गया, अब उस तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात ये जो सूत्र है हमारा कर्तृसप, ये क्या कहता है देखिए, कर्तृथे सार्वधातु के परे धातु सप्स्यात्, कर्तृथे अर्थात कर्ता के अर्थ में सार्वधातु के परे, सार्वधातु प्रत्यय परे रहने पर धातु सप्स्यात्, धातु से सप होता है, धातु से सप प्रत्यय होता है। और फिर आगे लिखा सपा वितौ, सपौ इतौ, अर्थात सप में से स और प चला जाएगा तो मात्र क्या बचेगा ए, तो उसमें से सप चला गया, इतौ उसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप होकर के उसमें से तो भू ए ति ये स्थिति हमारी रह जाएगी। उसके पश्चात देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा सार्वधातु कार धातु कयो। सूत्र क्या कहता है, अनयो कयो सार्वधातु आर धातु, दोनों संज्ञाएं बता दी इसने, सार्वधातुक संज्ञा और आर धातुक संज्ञा परे रहने पर, अर्थात इस प्रकार का कोई प्रत्यय परे हो जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई हो और आर धातुक संज्ञा हुई हो तो इगंत अंग से गुणसात, तो उसका इगंत अंग उसको गुणसात, उसको गुण होता है। अर्थात भय में जो उ है इस उ को गुण हो जाएगा ओ, एचो अयवायाव से उस ओ के स्थान पर हो जाएगा औ आदेश। इस प्रकार से जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो भ व ति ऐसा प्रयोग हमारा बन जाएगा। तो ये प्यारे छात्रों भवती प्रयोग बना। जब प्रथम पुरुष के एक में तिप प्रत्यय आया तो भवती प्रयोग बना, जब तस प्रत्यय आएगा तो भ व त और सकार का रुक्त विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा भ व त। अद्य दिवस कृते एतावत् एव अलम। नमो नमः, धन्यवाद।